हिंदू धर्म के हिसाब से बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी ये 4 धाम हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वह गुजरात के द्वारिका गए, वहां कपड़े बदले। उड़ीसा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। यह मूर्तियां लकड़ी की बनी हुई हैं। लकड़ी की मूर्ति वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं, कई कहानियां हैं जो मंदिर को सदियों से रहस्यमयी बनाती हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था यह मंदिर। मान्यता है कि मालवा के राजा के सपने में भगवान विष्णु ने आकर उन्हें कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज पर भेज दिया। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफाओं में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्व बसु नील माधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गए। उन्होंने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्व बसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुए। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही राजा से वादा किया कि वे एक दिन उनके पास लौटकर जरूर आएंगे। वह उनके लिए एक विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्व बसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्व बसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा सका। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्तें भी रखी। वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और केवल अकेले में बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाजें आती रहीं। रानी अपने आप को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उन्हें कोई अंदर से आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उन्हें लगा कि बूढ़ा कारीगर मर गया। उन्होंने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई दे नहीं रही है। तब राजा ने कमरे को खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली। भगवान जगन्नाथ, भाई बालभद्र के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनके पाँव नहीं बने थे, जबकि सुभद्रा के हाथ पाँव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। पुरानी मूर्ति की जगह नई मूर्ति स्थापित की जाती है। जिस वक्त मूर्ति बदली जाती है तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात होती है। मंदिर में किसी को जाने नहीं दिया जाता है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्ति बदलनी होती है। पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्ति बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्ति की जगह नई मूर्ति लगा दी जाती है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदली जाती। ये है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर
नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिलते हैं। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। ये मान्यता यह है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, कोई ऐसी चीज जिसमें जान है। क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज्यादा एहसास नहीं हो पाता, लेकिन इसकी हकीकत क्या है यह कोई नहीं जानता। इस ब्रह्म पदार्थ को लोग श्री कृष्ण से जोड़कर देखते हैं। मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंच तत्व में विलीन हो गई। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं कि वे दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। जगन्नाथ मंदिर समुद्र के किनारे है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार के बाहर रहते हैं तब तक समंदर की लहरें सुनाई पड़ती हैं, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं समुद्र की लहरें सुनाई देना बंद हो जाती हैं। यह भी कहा जाता है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंध भी आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर रखा जाता है वैसे ही यह गंध भी बंद हो जाती है। सिंह द्वार के ये रहस्य भी अब तक रहस्य ही बने हैं। आमतौर पर मंदिर या किसी बड़ी इमारत पर पक्षियों को बैठे हुए देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर कभी भी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया। किसी पक्षी को परिसर में बैठे भी नहीं देखा गया। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर उड़ने पर भी मनाही है। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन में किसी वक्त किसी भी इमारत या इंसान की परछाई जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी भी किसी ने नहीं देखी। मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, उसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है उसे लेकर भी बड़ा रहस्य है। इसके शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता रहता है। इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है। कहा जाता है कि पुरी के किसी भी कोने या किसी भी दिशा से खड़े होकर इसे देखा जाए तो इस सुदर्शन चक्र का मुंह आपकी तरफ ही नजर आता है। जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य यह है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाएं, कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही मंदिर बंद होने का समय आता है प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनाया जाता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनाया जाता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और इसमें प्रसाद पकाया जाता है।